हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अभिषेक स्टडी क्लासेस में। आई होप आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी, आपने बोर्ड की प्रिपरेशन में लगे होंगे। तो मैं आज आपके लिए क्लास 10 मैथ के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ। आइए सवाल को सॉल्व करते हैं। कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए, आपको भी सॉल्व करना है साथ ही साथ। सवाल दिया हमारा, सिद्ध कीजिए कि साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर बराबर 7 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस क्वार्टर थीटा। तो साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा का होल स्क्वायर यानी कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर आपको पता होना चाहिए। इसमें ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है हमारा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये फार्मूला हमें पुट करना है। तो पहले हम एल एच एस ले लेते हैं। इसमें एल एच एस लेने पर एल एच एस क्या हमारा, ये साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा का स्क्वायर होल स्क्वायर यानी कि साइन थीटा का होल स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस कोसेक थीटा का होल स्क्वायर यानी कोसेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू में साइन थीटा इंटू में कोसेक थीटा प्लस, अभी वाले इस पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे तो कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू में कॉस थीटा इंटू में सेक थीटा। तो ये हो जाएगा मेरा साइन स्क्वायर थीटा प्लस, ये कॉस स्क्वायर थीटा है, उसको मैं यहाँ रख लूंगा, इसको उठा के कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक, प्लस ये मेरा क्या रहेगा कोसेक यानी कि कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस, और इसको भी यहाँ रख लूंगा मैं यानी कि सेक स्क्वायर थीटा। कुछ नहीं है क्या, मैंने कॉस को मैंने यहाँ यहाँ रख दिया उठा के, और कोसेक मेरा ऐसी था, और फिर सेक को मैंने यहाँ रख दिया। अब मेरा क्या बचा, प्लस यहाँ से बचा मेरा 2 इंटू में साइन थीटा इंटू में, ये कोसेक थीटा को मैं 1 अपॉन साइन थीटा लिख सकता हूँ। कोसेक और साइन उल्टा होता है, यानी मैं यहाँ कोसेक को 1 अपॉन साइन थीटा लिख सकता हूँ, ठीक। प्लस बचा मेरा ये तो मैंने यहाँ लिख लिया, और ये यहाँ लिख लिया, और ये यहाँ हो गया मेरा, ये बचा यानी कि 2 इंटू में कॉस थीटा इंटू 1 अपॉन, ये सेक थीटा है, इसको भी मैं 1 अपॉन कॉस थीटा लिख सकता हूँ। सेक थीटा को मैं 1 अपॉन कॉस थीटा लिख सकता हूँ, और कोसेक थीटा को मैं 1 अपॉन साइन थीटा लिख सकता हूँ। अब मेरे यहाँ से साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, और ये कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर मेरा 1 होता है। ये मेरी सत्संग होती है 30। आपको यहाँ त्रिकोणमिति सत्संग लग रही है, त्रिकोणमिति सत्संग 3 होती है, आपको यहाँ पता है। एक होती है मेरी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, और एक होती है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। ये हमारी 3 त्रिकोणमितीय सत्संग होती है। ये हमारा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। हमें ये 3 सदस्यों यहाँ लगानी होगी। ये मेरा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी जगह में 1 लिख सकता हूँ। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर मैंने 1 लिख दिया, ठीक। प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, ये मेरा कोसेक स्क्वायर थीटा, ये कोसेक स्क्वायर थीटा, इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो इसकी जगह मैं लिख दूंगा 1 प्लस, वो ये तो इनका हो गया 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा मैंने 1 लिख दिया, फिर प्लस इसकी जगह लिख सकता हूँ मैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा की जगह लिख सकता हूँ मैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा की जगह मैं लिख दूंगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस, यहाँ मेरा ये 2 बचा, साइन से साइन कर दिया, कॉस से कॉस, 2 की 1 से गुणा करूंगा 2 आएगा, फिर प्लस इस 2 की 1 से गुणा करूंगा तो ये 2 आएगा। तो 1 और प्लस 1 2 हो जाएंगे, और 2 और ये 1 3, और 3 2 5 और 2 7।
इन सबको जोड़ के मेरे 7 होगा, यानी कि 1 + 1 2, 2 और 1 3, और 3 2 5 और 5 2 7, यानी कि 7 ही मेरे ये आ गए। प्लस यहाँ बचा मेरा tan और cot। अब मैं लिख दूंगा tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा, जो मेरा बचा मैंने वो ले लिया, और ये बराबर मेरा RHS, यानी कि राइट हैंड साइड। मैंने LHS लिया था, मतलब LHS लेके RHS प्रूव करना था। तो देखिए मेरा हमारा RHS यही दिया था, 7 + tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा, 7 + tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा। मुझे यही इसमें सिद्ध करना था आप लोगों के सामने। बस कुछ नहीं किया, मैंने इसमें 3 सशंका लगाई है। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा बराबर 1 होता है, और 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा, और 1 + cot स्क्वायर थीटा बराबर cosec स्क्वायर थीटा। बस मैंने इन्हीं की यहाँ की जगह मैंने यही मान पुट करे हैं। आई होप आपको ये सवाल समझ में आया होगा। आपको मैं एक सवाल और कहता हूँ दूसरा, इसे आप नोट कर लीजिएगा। तो आपका दूसरा सवाल ये है, यदि 4 कुर्सियों तथा 7 मेजों का मूल्य 360 है, और 6 कुर्सियों तथा 10 मेजों का मूल्य 520 है, तो एक कुर्सी तथा एक मेज का मूल्य ज्ञात कीजिए। इसमें हमें एक मतलब एक मेज और एक कुर्सी का मूल्य हमें इसमें ज्ञात करना है। तो लिख लेंगे पहले माना। देखते हैं आइए कैसे इस सवाल को कर गए। माना एक कुर्सी का मूल्य, माना एक कुर्सी का मूल्य बराबर x, माना एक कुर्सी का मूल्य बराबर x, तथा एक मेज का मूल्य बराबर y। माना एक मेज का मूल्य बराबर x तथा एक कुर्सी का मूल्य बराबर x तथा एक मेज का मूल्य बराबर y है। तब प्रश्न अनुसार अब डालेंगे प्रश्न अनुसार, यानी कि प्रश्न के अनुसार, प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या है? 4 कुर्सियों तथा 7 मेजों का मूल्य 360 है। एक कुर्सी का मूल्य x है, तो 4 कुर्सी का मूल्य मेरा 4x हो जाएगा, यानी कि x में 4 से गुणा कर दूंगा। एक कुर्सी का मूल्य x है, तो 4 कुर्सी का मूल्य 4x हो जाएगा। मेरा एक कुर्सी का मूल्य x है, 4 कुर्सी का यानी कि 4 से मैंने इससे गुणा कर दी, तो 4x। प्लस एक मेज का मूल्य y है, तो 7 मेजों का मूल्य 7y हो जाएगा, यानी 7 से गुणा कर दूंगा, तो 7y। और 4 कुर्सी हो गई मेरी, और प्लस 7 मेजों का मूल्य 360 है, तो ये किसके बराबर है मेरे? 360 के। ये मेरी समीकरण नंबर 1 हो गई। अब दूसरी देखिए, 6 कुर्सियों तथा 10 मेजों का मूल्य 520 है। 6 कुर्सी, एक कुर्सी का मूल्य कितना है? x। तो 6 कुर्सी, तो 6 से इसमें गुणा कर दूंगा, 6 कुर्सी हो जाएंगी मेरी। 6 कुर्सी प्लस 10 मेज, 10 मेजों, एक मेज का मूल्य मेरा x है, तो 10 मेज कितनी, मैंने इसमें 10 से गुणा कर दूंगा, यानी कि 6 कुर्सी प्लस 10 मेजों का मूल्य 520 है। कितना है मेरा? 530। ये मेरी समीकरण 2 होगी। ये हमारे 2 समीकरण आए। अब इन्हें सॉल्व करना है। आपने विधि पढ़ी होगी, ग्राफी विधि भी लगा सकते हैं आप, प्रतिस्थापन विधि लगा सकते हैं, इसमें अवलोकन विधि भी लगा सकते हैं। तो आइए इसमें हम इसे सॉल्व करते हैं, अवलोकन विधि से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे अवलोकन विधि से, हम इसको अवलोकन विधि से सॉल्व करते हैं। तो पहली समीकरण हमारी 4x प्लस 7y बराबर 360। ठीक, अगर मैं देखो अवलोकन विधि हमारी ऐसी होती है, इसमें हमें एक या तो x का गुणांक मैं बराबर बना दूं,
या y का गुणांक बराबर बना दूं। इसमें मेरा दोनों का गुणांक बराबर नहीं है, तो मैं वैसे पहले बराबर बनाऊंगा। या तो मैं x का गुणांक बराबर बना दूं या y का, दोनों में से हमें एक का गुणांक बनाना पड़ेगा, उसके बाद ही हमारी विलोप में भी लग पाती है, क्योंकि इसमें हम एक चर को विलोप करते हैं, x या y को। हम कैसे करेंगे, तो मैं ऊपर नीचे इसमें दोनों समीकरण में अगर गुणा कर दूं, जैसे कि मैं इसमें गुणा कर दूं, इसमें मैं 2 की गुणा कर दूं तो 6 दूनी 12, और इसमें मैं 3 की गुणा कर दूं, मतलब जैसे मैं समीकरण मेरी एक ये है, इसमें मैं 3 का गुणा कर दूं, और मेरी समीकरण 2 है, इस पूरी समीकरण में 2 का गुणा कर दूं, तो 6 दूनी 12 हो जाएगा और 4 तिया 12 हो जाएगा, तो मेरा x का गुणांक समान बन जाएगा। तो विलोपन विधि भाग में देखो, पहले मैं लिखता हूँ समीकरण एक में 3 से गुणा करने पर, मेरी समीकरण एक है, मैं इसमें इस पूरी समीकरण में 3 से गुणा कर दी, तो यहाँ मेरे 4 तिया 12x हो जाएगा, प्लस समीकरण एक में पूरी में करिए तो 7 तिया 21y, और ये 360 की मैं 3 से गुणा करूंगा, 3 से 0 ही करी, 0 आया, 3 छंग 18 का 8, हाँ 8, हासुल लगा 1, 3 की 9 और 1 10, ये मेरा 1080 आ गया। और समीकरण दो में, समीकरण एक में 3 से, रुको मैं अब एक पूरी लाइन ले लेता हूँ, समीकरण एक में 3 से तथा समीकरण 2 में 2 से गुणा, समीकरण एक में 3 से तथा समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, समीकरण एक में मैंने 3 से गुणा करी, ये इस पूरी समीकरण में मैंने 3 से गुणा कर दी एक में, और इस समीकरण 2 में मैंने 2 से गुणा कर दी। अब मैं समीकरण 2 में 2 से गुणा करूंगा तो 6 की मेरी 2 से गुणा होगी, तो 6 दूनी 12x, प्लस 10 में 2 से गुणा होगी तो 20y, बराबर 520 की गुणा मैं 2 से करूंगा, 2 से 0 की करी तो 0, 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10, ये मेरे 1040 आ गया। अब मुझे इन दोनों समीकरण को सॉल्व करना है। आप भी ऊपर का नोट कर लीजिए, मैं मिटा देता हूँ। तो हमारी एक समीकरण क्या आई है, देखो इसको मैं समीकरण अगर अब 3 मान लेता हूँ और इसको 4, ठीक, तो 12x प्लस 21y बराबर 1080, और ये दूसरी हमारी तीसरी मतलब चौथी समीकरण है, 12x प्लस 20y बराबर 1040। अब मुझे दोनों समीकरण यहाँ मैं लगाऊंगा ब्लोपन विधि से सॉल्व करने पर, हम ब्लोपन विधि लगाना तो लिखेंगे ब्लोपन विधि से, ब्लोपन, ये लिखते हैं देखो, विलोपन विधि से, विधि से मैंने यहाँ ब्लोपन विधि लगाई है, ठीक। तो अब मैं यहाँ इसे माइनस करूंगा, घटाने पर मैं लिखता हूँ घटाने पर, ब्लोपन विधि से घटाने पर, घटाने पर, अब घटाऊंगा तो जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा, जो माइनस का वो प्लस का, ये मेरा प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का है ये भी माइनस का हो जाएगा, और ये भी प्लस का तो ये माइनस। घटाने पर जो प्लस का उल्टे साइन हो जाते हैं घटाने पर, जैसे यहाँ पे प्लस का साइन था तो माइनस का हो गया, यही प्लस का साइन था माइनस का हो गया, यही प्लस साइन था माइनस का हो गया। अभी प्लस का माइनस और ये ऊपर प्लस का माइनस नीचे 12 का माइनस दोनों आपस में कट जाएगा, और ये ऊपर 21y प्लस का है नीचे 20y माइनस का, यानी 21y में से 20y मेरा घट जाएगा क्योंकि 20y माइनस का हो गया, तो मेरा यहाँ y बचा, ठीक। अब 1080 में से 1040 जाएगा तो कितना बचेगा, ये 1080 प्लस का ये 1080 प्लस का है और माइनस का 1040, तो 1080 में से 1040 गया, तो मेरा ये y बराबर 40 आ गया। 1080 में से 1040 घटाऊंगा तो 004, मेरा 1040 आ जाएगा, सॉरी मतलब 40 मेरा आ जाएगा, तो y बराबर मुझे मिलता है 40। अब मैं ये y का मान समीकरण चाहे इसमें रख दूं चाहे इसमें दूं, ये मेरा y का मान है लिखूंगा,
y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ये मेरा y का मान मिला वो समीकरण 1 में, समीकरण 1 मेरी क्या बनी थी, चाहे तो मैं इन दोनों में से एक में भी रख सकता हूँ, वो थी मेरी 4x प्लस 7y बराबर 1080, और 1080 नहीं थे 360 में, समीकरण 1 बनी थी पहले, मैं इसमें भी रख सकता तब भी निकल आता, लेकिन मैं समीकरण 1 में रखता हूँ, हमारा इजी हो जाएगा। 4x प्लस 7y बराबर 360, ये समीकरण 1 थी, मुझे इसमें y का मान रखना, y का मान कितना है 40, तो 4x, अगर मैं y का मान रखूँ मुझे x का मान मिल जाएगा, प्लस 7 गुणा में y कितना है 40, तो 40 बराबर 360, यानी कि 4x प्लस 7 चौक 28 280 बराबर 360, 4x बराबर 360, ये 100 280 उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, माइनस 280, यानी कि 4x बराबर 360 माइनस 360 माइनस 280, 360 में से 280 जाएगा तो कितना बचेगा, जीरो में से जीरो गया यानी कि जीरो, 6 में से 8 जाएंगे नहीं यानी 16 में से 8 गया, बचे 8, 80 बचेगा मेरा, तो 360 में से 280 गया तो बचा 80, ठीक, यानी कि 4x बराबर 80, तो x बराबर मेरा कितना हो जाएगा 80 बटे में 4, ये 4 इधर गुणा में है, बराबर के इधर को आएगा तो भाग में आ जाएगा, ठीक, 4 से मैं 80 काट दूंगा, भाग 4 से 80 को भाग दे दूंगा, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यानी x बराबर मेरा 20 आ जाएगा। हमें x और y के मान हमें यहाँ पता चलेगा, इससे मुझे क्या पता चल रहा है, हमने जो कुर्सी का मूल्य माना था वो x, और y का जो मूल्य माना था, सॉरी जो कुर्सी का मूल्य माना था वो x माना था, और जो मेज का मूल्य था वो y, यानी कि मैं अगर लिख सकता हूँ कुर्सी का मूल्य बराबर कुर्सी का मूल्य बराबर कुर्सी का मूल्य x बराबर मेरा कितना है 20, 20 रुपये, 20 रुपये, और मेज मेज का मूल्य बाई बराबर, मेज का मूल्य मैंने बाई में था, बाई बराबर मेरा कितना है 40, यानी कि एक कुर्सी का मूल्य 20 रुपये है और एक मेज का मूल्य 40, बस आपको ये इसमें समीकरण बनानी होती है जैसे मैंने बनाई थी, आपको इसमें मैंने ब्लो पे भी लगाई है, इसमें प्रतिस्थापन विधि भी लगा सकते थे। आई होप आपको ये सवाल समझ में आया होगा, और ऐसी और सवालों के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आई होप